जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके घरों में माता लक्ष्मी का वास हो और धन धान की कमी न हो। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के क्वालिफिकेशन, एज, रनिंग, डॉक्यूमेंट, इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपकी रनिंग कितने मिनट में चाहिए, कितने किलोमीटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। वो सिपाही भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो सिपाही के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12th पास, कम से कम 12th पास होना चाहिए। और ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है, यानी ऑल कैंडिडेट। इसमें जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, अदर स्टेट सभी आ जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, 12th पास। ठीक, फिर आता है आपका हाइट, यानी पीईटी के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या चाहिए। तो हाइट कितनी होनी चाहिए बताते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी और अदर स्टेट। ठीक, इधर आ जाएगा आपका कौन सा, एसटी। ठीक, तो जनरल, ओबीसी, एससी और अदर स्टेट के लिए कितनी चाहिए हाइट, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगी हाइट। एसटी के लिए कितनी चाहिए, 160, यानी 168 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और अदर स्टेट के लिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। वहीं एसटी के लिए कितनी, 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। फिर आता है आपका चेस्ट। तो चेस्ट की हम बात करें, चेस्ट कितनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, 79 to 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। यानी कम से कम जो फुलाव आएगा आपके सीने में वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। फिर वहीं हम एसटी की बात करें तो कितनी चाहिए, 77 to 82, यहाँ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल मेजरमेंट का, इतने इतना आपका फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, ये चीज आप मतलब कंप्लीट आपको करना ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जानकारी। फिर आता है आपका क्या, एज। एज कितनी चाहिए आपको, जनरल, ओबीसी, एससी। तो एज मिनिमम जो है क्या, 18 से 22। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम 22। ये किसके लिए है, जनरल के लिए। ठीक, जनरल या ओटी अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्लस 5 साल की छूट मिलेगी, किसके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 3 कैटेगरी के लिए क्या होगा, प्लस 5 साल की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी एज हो गई। फिर आता है आपका क्या, क्वालिफिकेशन हो गए, हाइट हो गए, चेस्ट हो गए, एज हो गए। फिर आता है आपका रनिंग। फिर रनिंग कितनी होती है इसमें, क्योंकि रनिंग भी कंपलसरी है। देखिए, तो रनिंग के बारे में हम बात करें, रनिंग आपकी मेल के लिए, ये जो इसमें एक चीज और रहेगी अभी, ये हाइट और चेस्ट, यहाँ गर्ल्स का और बता दे रहे हैं आपको। गर्ल्स के लिए हाइट का, यही गर्ल्स के लिए कितनी है, 152 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए। और यहीं एसटी की गर्ल्स के लिए कितनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, गर्ल्स के लिए मिनिमम, जो गर्ल्स के लिए चेस्ट, इसकी जरूरत नहीं है चेस्ट की गर्ल्स के लिए। तो वेट कितना चाहिए, वजन जो कम से कम वजन कितना होना चाहिए, 40 kg। तो गर्ल्स का जो कम से कम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलो कम से कम वजन होना चाहिए।
एसटी की गर्ल्स, एसटी ओबीसी जनरल सभी के लिए है ये, ठीक है। 40 किलो वजन गर्ल्स के लिए कंपलसरी है। एसटी वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए 147 यानी 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो कम से कम। और वहीं जनरल ओबीसी एसटी के लिए, एससी के लिए बात करें तो कितनी हो चाहिए, 152 सेंटीमीटर, ठीक। अब आते हैं हम क्या, रनिंग। तो रनिंग जो होती है आपकी मेल के लिए कितनी होती है, 4.8 किलोमीटर, कितने, 25 मिनट में। तो ये क्या है, केवल क्वालिफाइंग है, क्या क्वालिफाई नेचर की है रनिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसके मार्क्स नहीं है। वही बात करते हैं हम फीमेल की। तो फीमेल की है कितनी, 2.4 किलोमीटर, कितने टाइम में, 14 मिनट में। तो ये भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की है। तो ये चीज, ये तो होगी हमारी बेसिक जानकारी कि आपको जो मिनिमम ये चीजें आपको कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, वहीं बात करते हैं गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर, एसटी की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर, गर्ल्स की बात करते हैं 147 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट केवल मेल के लिए है ये 79 to 84 और एसटी के लिए 77 to 82। तो ये तो हमारी बात हो गई मिनी। फिर आता है एज। एज 18 से 22 आपकी ये जनरल के लिए, जनरल या अदर स्टेट। फिर बात आती है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 5 साल की छूट मिलती है, ठीक। फिर आते करते हैं बात हम रनिंग के लिए। तो रनिंग का क्या है, मेल के लिए है 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में, 25 मिनट में, क्वालिफाइंग नेचर की है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो ये कितने की, 2.4 किलोमीटर, कितने, 14 मिनट यानी 14 मिनट में, ठीक। तो ये बात होगी हमारी। फिर आते हैं नेक्स्ट हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका रफ कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट, यानी कंपलसरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो एसेंशियल हमारी क्वालिफिकेशन है क्या, 12। तो 12th इसकी क्या, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आता है आपका क्या, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों के लिए क्या है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। किसका, यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। तो आपका निवास प्रमाण पत्र किसके लिए, सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में जो भी आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो क्या हो गया, 10 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पहचान पत्र कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है। आधार कार्ड ही कंपलसरी हो गया आपको हर एक वैकेंसी में। फिर आता है आपका क्या, अगर कोई आपके पास अदर सर्टिफिकेट है, क्या खेल का है, तो ये सब चीजें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। फोटो, पासपोर्ट साइज का आपके पास फोटो हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके डॉक्यूमेंट मांगे। तो डॉक्यूमेंट को क्या करें, अब भर्ती जल्दी आने वाली है, अच्छा भर्ती आ जाती है आप क्या सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो अपने डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट कर लें, क्योंकि भर्ती अभी जल्दी आने वाली है 31 मार्च से। और
1 मार्च से 31 अप्रैल तक के बीच का कोई आपको ये मांगते हैं, तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें ये सारे। जाति, निवास, EWS, पहचान पत्र, अगर किसी के पास खेल का सर्टिफिकेट है तो खेल का भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।